एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका गाइस मेरे इस चैनल पे, आपके अपने चैनल पे youtube.com/c/अजय कुमार परमार। मेरा नाम अजय परमार और हम आज कल बात कर रहे हैं पावर क्वेरी की। फटाफट से नया नया अपडेट, अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं या कभी आप देखते थे और अब दोबारा आए हैं, हमने बहुत सारी सीरीज इकट्ठी चलाई हुई हैं अपनी हिसाब से। जो आपको पहले करना है वो करते रहिएगा। डैशबोर्ड सीरीज चल रही है एक्सेल के ऊपर, वीबे की सीरीज चल रही है, वेब स्क्रैपिंग सीरीज चल रही है, ये पावर क्वेरी की सीरीज है जिसमें आप पावर क्वेरी का नया लेक्चर, सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। उसी तरह एक्सेस की सीरीज, एक्सेस वीबे की सीरीज, एसक्यूएल सर्वर की सीरीज, पाइथन की सीरीज, सारी सारी सीरीज जो है वो आपको आती हुई दिखेंगी। आपने देखा होगा कि हम लोग डेली एक वीडियो डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट भी तो बनाना होता है, ऐसा थोड़ी कुछ भी बना दिया राइट। तो पावर क्वेरी का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए थे कि डेटा एनालिटिक्स के बारे में आपने रोड मैप बताया, काफी अच्छा लगा, लेकिन किस चीज को पहले करना चाहिए, इतने सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर वो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि किस तरीके से मैं अपने टाइम पर तैयारी करता था, या आज भी अगर मुझे कुछ सीखना है तो मैं, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कॉम्बिनेशन किस तरह से उठाता हूँ मैं, तो वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो वो भी आप जरूर देखिएगा। और वही बात है, सुनिएगा सबकी बट करिएगा अपनी, लेकिन एक आइडिया जरूर ले लीजिए, बिकॉज एक्सपीरियंस नाम की एक चीज होती है, वो अगर आपको पहले से कोई आदमी बता रहा है जिसने वो चीजें देखी हैं, तो आई एम श्योर उसमें से 20-30% भी अगर आपको हेल्प कर जाता है तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। और लास्ट में एक अपडेट की, आप प्लेलिस्ट में जब भी इस चैनल पे जाएंगे, वहां पे जो भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, बहुत सारी है, लेकिन जिसमें लिखा हुआ है करियर, मेक अ करियर इन डेटा एनालिटिक्स, वो सारी सीरीज आप देख सकते हैं। वो सारी हिंदी में होंगी और वो लेटेस्ट हैं। आप उसमें से अपना पसंदीदा टॉपिक चूज कीजिए और स्टार्ट हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें एक से ज्यादा डेटा पावर क्वेरी में लेके आना है, तो किस तरह से क्या स्टेप्स होंगे और किस तरह से फिर डेटा आपको दिखेगा इस पावर क्वेरी एडिटर में। अलग अलग टेबल्स का डेटा होगा। एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि उन्होंने पहला लेक्चर देखने के बाद उनसे ये क्वेरी स्टेप जो है वो बाय चांस गलती से क्लोज हो गया। अब उन्हें पता नहीं लग रहा है कि वो स्टेप जो है वो वापस कैसे दिखेगा। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये जो व्यू सेक्शन है ना आपका, आप इसके क्वेरी सेटिंग में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कोई भी टेबल आप सिलेक्ट कर लेना और फिर व्यू में जाना और क्वेरी सेटिंग पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो इसको क्लोज नहीं करना है। ये जो क्वेरी पेन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हो जाता है तो आप यहाँ से इसको वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एडिटर क्लोज करते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक दूसरा डेटा है, टिकट नंबर। अब इसे भी हम डेटा को पावर क्वेरी में लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये अभी एक नॉर्मल डेटा है, ये एक्सेल टेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई टेबल डिज़ाइन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। जनरली जब आप टेबल डिज़ाइन जो पावर क्वेरी एक्सेप्ट करता है, तो जब भी आप डेटा में कहीं भी सिलेक्ट करते हैं तो टेबल डिज़ाइन सिलेक्ट हो जाता है। तो इस पे नहीं है, तो या तो आप सीधा डेटा में फ्रॉम टेबल करें, पावर क्वेरी खुद बना देगा, या आप खुद भी इसका टेबल बना सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। मैं फिलहाल यहाँ पे चलता हूँ फ्रॉम टेबल, क्योंकि पावर क्वेरी बिना टेबल के तो डेटा लेके जाएगा ही नहीं। क्योंकि आपने देखा है पिछले वीडियो में भी कि ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है उससे जो भी नया डेटा आपका ऐड होगा। ठीक है, टेबल का ये फायदा है। तो अब ये देखिए, ये इसमें आपको एक चीज़ ये समझनी है कि मैं इसको जैसे ही ओके करूंगा तो बात ये है कि ये टेबल आपका सीधा पावर क्वेरी में चला जाएगा। तो अगर आपका मन ये है कि आपको टेबल का नाम क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप ये कीजिए, कंट्रोल टी शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, कंट्रोल टी, टी फॉर टॉय, टेक्सला। ओके, अदरवाइज आप इंसर्ट में भी जा सकते हैं और आप इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। ये अपने आप रेंज पिक कर लेगा अगर आपका सेल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप इसको टेबल बना लीजिए। आप इसका कोई भी डिज़ाइन यहाँ से चूज कर सकते हैं, टेबल डिज़ाइन एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आपको लेट्स से कोई और डिज़ाइन, डिफरेंट डिज़ाइन रखना है, तो मतलब आप यहाँ से तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, टेबल 1 जैसे मैंने आपको बोला, अब हम इसको नाम देंगे बढ़िया। और इसका लेट्स से ये हमारा रेवेन्यू है, सो वी विल से रेवेन्यू टेबल, रेवेन्यू टीपीएल। एंटर मारता हूँ और ये देखिए, एंटर मारने के बाद एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे टेबल डिज़ाइन के अंदर नाम क्रिएट हुआ कि नहीं। ठीक है, डन। तो टेबल डिज़ाइन, ये हमने रेवेन्यू टेबल जो दिया है, अब आप डेटा में जाएं और दोबारा करें फ्रॉम टेबल एंड रेंज। अब पावर क्वेरी आपको नहीं पूछा, प्रॉम्प्ट नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी टेबल क्रिएट है। तो ये देखिए, इस तरीके से पावर क्वेरी में आपका यहाँ टेबल लग जाएगा। ठीक है,
तो अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिए कि सारे टेबल्स आपके यहाँ पे इस तरह से इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, जिस टेबल पे भी आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं। तो यानी कि एक बार आपको टेबल्स को वहां पर लेके आना ही पड़ेगा पावर क्वेरी में, ठीक है ना, वो लाना ही पड़ेगा। तो आप देखें इसमें भी वही जो हमने लास्ट टाइम किया था, सोर्स आ गया, चेंज टाइप आ गया, ये पावर क्वेरी खुद ही जनरेट कर देता है स्टेप्स, ठीक है ना। सोर्स वो अपने आप पिक करता है, ये फंक्शन लगा रहा है वो। जिस दिन आप ये फंक्शन लगाना सीखे, आप पावर क्वेरी को पूरे घुमा दोगे, जैसे मर्जी, जहां मर्जी से, ऊपर नीचे से, हर जगह से घुमा दोगे। वो हम एम कोड में सीखते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे फॉर्मूलास वगैरह बनाना सीखते हैं, ठीक है। एनीवेज, अब देखिए ये टेबल है, ठीक है, मैं इस टेबल पे हूँ। जिस आप टेबल पे होंगे, अब हम यहाँ से इस डेटा को लेके जाएंगे। अब ये वाला ऑप्शन मैं नहीं यूज करूंगा जो हमने फर्स्ट टाइम किया था। आप हमेशा यहाँ से जाएंगे, ठीक है, वहां से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें इस चीज का अक्सर यूज करना पड़ता है पावर क्वेरी में, तो आइए जरा अब इस पे बात करते हैं। क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड टू। देखो अगर मैं कहता हूँ क्लोज एंड लोड, save your changes to this query, close the query editor and load result to the default destination। तो अपने आप चेंजेस ये सेव कर देगा। हम इसको क्लोज एंड लोड करते हैं, ठीक है। क्लोज एंड लोड करते ही देखिए उसने क्या किया, उसने ये डेटा पूरा का पूरा हमें यहाँ पर दे दिया। आपको बात समझ आई। और क्वेरी कनेक्शन में हमारा दूसरा टेबल भी आ गया, जिसमें वो बता रहा है कि टोटल 33 रोज है, 33 रोज हैं जो इस टेबल में है, ठीक है। अगर आपको ये टेबल डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। पावर क्वेरी में जाके भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये आपको पहले मैंने बताया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये टेबल मैं यहाँ से डिलीट कर दूं तो क्या एक्सेल का टेबल, ये वाला टेबल डिलीट होगा? नहीं गाइस, नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, अगर आप जड़ से ही डेटा को खत्म कर देंगे तो पावर क्वेरी जब वहां रिफ्रेश करेंगे तो वो डेटा वहां नहीं होगा। ये तो आई एम श्योर बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, राइट, इसमें और समझने वाला कुछ नहीं है। लेकिन अगर पावर क्वेरी में आप कोई डेटा डिलीट करते हैं तो वो पावर क्वेरी में डिलीट होगा, वो उसका रियल सोर्स डिलीट कभी नहीं होगा जब तक आप रियल सोर्स में आके उसको डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये शीट रेवेन्यू टेबल की बन गई। हमें एज अ सेड हमें तो ये टेबल फिलहाल नहीं चाहिए, ये शीट नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वो पावर क्वेरी का नेचर है, वो अपने आप उसको एक्सपोर्ट करेगा ही करेगा। दोबारा से पावर क्वेरी में चलते हैं, यहाँ से एडिट से आप यहाँ से भी जा सकते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ठीक है। अब देखिए, अब ये टेबल है मेरा, मैं कहता हूँ क्लोज एंड लोड मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है। आपने एक चीज नोट की कि अगर आप एक बार एक डेटा को क्लोज एंड लोड कर देते हो तो ये ऑप्शन क्लोज एंड लोड टू हाईलाइट नहीं होगी। पहली बात, ये ऑप्शन है क्या? दूसरी बात, ये हाईलाइट क्यों नहीं हुई? इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार दोबारा से क्लोज एंड लोड करता हूँ, और वही आपका माइंड में जो क्वेश्चन होगा कि क्या दोबारा क्लोज एंड लोड करने से वो डेटा दोबारा यहाँ पे आएगा? बिकॉज ऐसे तो हम परेशान होते रहेंगे बार बार। आप देखो, अब कोई शीट नहीं बनी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फर्स्ट टाइम जब आप टेबल पे जाते हो ना, उसी टाइम वो उसको एक्सपोर्ट करता है एक्सेल में। तो एक बार आपने कर लिया एक्सपोर्ट, फिर आप शीट डिलीट करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। डिलीट करोगे अपने लिए करोगे, नहीं तो आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है ना। तो पावर क्वेरी से दोबारा वो टेबल दोबारा एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे बिगनर फंसते हैं, फंडामेंटल्स, कि अगर बाई चांस मैंने वो शीट डिलीट कर दी और अब पावर क्वेरी से वो डेटा यहाँ आया भी नहीं क्लोज एंड लोड करते हुए, बट सर मुझे वो डेटा चाहिए, अब लेट्स से मुझे वो डेटा चाहिए एक्सेल में, तो क्या करूंगा मैं अब, राइट। तो आपको पता है ना, टेबल ये है हमारा, ये तो है यहाँ पे। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको लोड टू कर देंगे। फैंटास्टिक, राइट, क्लियर हुआ। यानी मेरे पास ऑप्शन है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लोड टू किया। लोड टू, अब आपको क्या करना है, टेबल बनाना है या ओनली क्रिएट कनेक्शन करना है या पिवट टेबल बनाना है या पिवट चार्ट, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया। अगर मैं कहता हूँ टेबल बनाना है, वही टेबल तो नॉर्मल टेबल आ जाएगा। न्यू वर्कशीट पे जाना है फॉर एग्जाम्पल, ओके करते हैं, ठीक है, ये देखिए आ गया, ठीक है। अब लेट्स से मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं इन पे पिवट्स बनाना चाहता हूँ। तो चलिए लोड टू में, अब आप बोलिए मुझे पिवट रिपोर्ट बनानी है, एग्जिस्टिंग शीट पे बनानी है जिस पे हम ऑलरेडी बैठे हैं, ऑफ कोर्स नहीं, न्यू वर्कशीट पे बनानी है, क्लिक ओके, ठीक है। ये देखिए पिवट विंडो आ गया। तो अब जो आपके पास डेटा है पावर क्वेरी में, उसके ऊपर आप पिवट्स बना सकते हैं। आई होप बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको और क्लियर हो रही होंगी बातें, ठीक है ना। अब लेट्स से मैं इसको फिलहाल फिर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास तीसरी ऑप्शन वो है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट हमें नहीं बनाने हैं इसके ऊपर, ठीक है, बट आप बना सकते हैं, डायरेक्ट पिवट चार्ट बन जाएंगे।
ओनली क्रिएट कनेक्शन पे अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है, इसका कहाँ यूज होता है। फिलहाल के लिए टेबल पिवट, टेबल रिपोर्ट, ये दो चीजें हम बहुत यूज करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल क्या है, ये भी फिलहाल आप भूल जाएं, ये पावर क्वेरी में हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसका यूज हम पावर पिवट में करते हैं, ठीक है। तो आपको डेटा पे पिवट टेबल बनाना है, पिवट टेबल बनाइए। आपको जो आपने पावर क्वेरी में डेटा रखा है उसमें बहुत सारे आपने स्टेप्स लगाए, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, बहुत और प्लस माइनस किया है, वो सारा फाइनल डेटा होके आपको मिल गया। अब आप उसको सिर्फ एक्सेल में लेके आना चाहते हैं ताकि उस पर फर्दर आप कुछ कर सकें, तो आप टेबल वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमारी क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और डेटा 3 पे चलते हैं, ठीक है जी। इसमें भी एक हमारा टेबल है, हम इसको टेबल बनाते हैं। अब मैं इसको, ये जो नेम है, क्योंकि एक जंक टेबल है तो मैं फिलहाल इसका कोई नाम नहीं दूंगा, मैं सीधा पावर क्वेरी में जाऊंगा और मैं कहूंगा आपको भी एक्सेल से पावर क्वेरी में लेके चलते हैं, ठीक है। तो टेबल 5 बन गया। आप यहाँ पे रीनेम कर ही सकते हो, आपको पता ही है, बट ये डमी टेबल है क्योंकि मैं अपना एक पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, तो आप उसको समझें। अब देखिए, ये मैंने टेबल सेलेक्ट किया है तो मैं क्लोज में जाऊंगा, दोबारा से दोनों ऑप्शन ऑन होगी, ठीक है। ये रेवेन्यू टेबल है, मैं रेवेन्यू टेबल पे सिलेक्ट करता हूँ जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। मैं इस पे गया, ये देखिए क्लोज एंड लोड टू आ गया। मैं इस टेबल पे गया, ठीक है, आपने एक नया टेबल लेके आए, देखिए ऑप्शन ये इस तरह से आ गई, ठीक है। तो अब हम टेबल 5 पे चलते हैं, ठीक है। दोबारा से ऑप्शंस एक्टिवेट होगी। अब देखिए मैं कहता हूँ क्लोज एंड लोड, अगर मैं क्लोज एंड लोड कहूंगा ये डेटा सीधा एक्सेल में चला जाएगा, आपने अभी देखा है। क्लोज एंड लोड टू क्या है? क्लोज एंड लोड टू ये है कि जब आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा। क्लोज एंड लोड टू, वही ऑप्शन दोबारा आपको मिल गया। तो क्लोज एंड लोड में क्या करता है, सिंपल आपसे पूछेगा नहीं, टेबल एज इट इज एक्सेल शीट में पेस्ट हो जाएगा। क्लोज एंड लोड टू में क्या करेगा कि वो आपको बोल देगा आपको क्या चाहिए, टेबल चाहिए, पिवट टेबल रिपोर्ट चाहिए, बताइए क्या चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे पिवट टेबल चाहिए, न्यू वर्कशीट में चाहिए, ठीक है, क्लिक ओके। तो क्या होगा कि आपका वही पिवट दोबारा से बन के आ जाएगा। तो ये है क्लोज एंड लोड टू का और क्लोज एंड लोड वाला जो ऑप्शन, उसमें डिफरेंस, ठीक है। एक से पिवट टेबल की ऑप्शन मिल जाती है, पिवट चार्ट्स की ऑप्शन मिल जाती है, और दूसरे में सिंपल वो आपको टेबल एज इट इज वहां से उठा के यहाँ पेस्ट कर देता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। और आपको पता है, अब जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैं पावर क्वेरी में अब दोबारा अगर एडिट करके जाता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि लेट्स से मुझे दोबारा से इसकी जरूरत पड़ गई, अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे क्लोज एंड लोड टू चाहिए, नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ अच्छा चलो नहीं मिल रहा है, क्लोज एंड लोड एक बार यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने देखिए क्लोज एंड लोड यूज किया, ये देखिए क्लोज एंड लोड आपने यूज किया, ठीक है। क्लोज एंड लोड यूज करने के बाद वो डेटा आया नहीं आया, क्योंकि एक बार ही आपको वो ऑप्शन मिलेगी, अनलेस कि आप दोबारा सिर्फ नया डेटा एक वहां लेके जाओ, ठीक है। बट मैंने जैसे बोला बच्चों वाली चीजें हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जब डेटा चाहिए होगा उस पर पिवट बनाना है या उसको दोबारा से एक्सेल में लेके जाना है, मैं लोड टू ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, फैंटास्टिक, ठीक है। और क्वेरी इन कनेक्शन कहाँ था? क्वेरी कनेक्शन अगर मैंने क्लोज कर दिया, अब घबराने की जरूरत है? जैसे अभी मैंने आपको पहले आंसर दिया, पावर क्वेरी के एडिटर में वो स्टेप्स वाला क्वेरी क्लोज हो गया था, उसके बारे में पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, ठीक है। तो एक स्टूडेंट फंस गए वहां पे, ठीक है। तो वो मैंने सॉल्व किया, लेकिन इसका जवाब मैं पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर यस, मुझे पता था ये आंसर यहाँ पे जाके मिलेगा। अगर आप भूल गए हैं तो वही लेक्चर फिर से ध्यान से देखो, एक एक चीज समझो, नोट्स बनाओ यार, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको कि आप जब भी डेटा टाइप में जाते हैं यहाँ पे क्वेरी कनेक्शन मिलेगा, ठीक है, तो इसको आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। क्या इसको 24 घंटे ऑन रखना है? ऑफकोर्स नहीं गाइस, ये तो अपने ऊपर है ना, कॉमन सेंस है हमारा कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ करना है तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ, नहीं तो आप इसको क्लोज करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका अब इसी इसी बात पे एक ये वाला टेबल है, इसको भी लेके चल पड़ते हैं, ठीक है। फटाफट से फ्रॉम टेबल एंड रेंज करते हैं, क्लिक ओके करता हूँ मैं, ठीक है। और ये हमारा एक टेबल और आ गया। तो आप देखें कि टेबल्स की लिस्ट यहाँ पे बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसको रीनेम करना है, आप इसको रीनेम यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, ऐसे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम आप यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट फीडबैक, ठीक है, टीबीएल, मैंने इसको टीबीएल रख दिया नाम, ठीक है, टीबीएल, ठीक है। टैब प्रेस कीजिए या एंटर मारिए, जो भी है, ये देखिए नाम चेंज हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने इस टेबल को यहाँ पे रीनेम किया, क्वेश्चन है आपके लिए, क्या एक्सेल में जाके वहां पे अगर हम टेबल में जाएंगे वहां पे नाम चेंज होगा या नहीं? यस और नो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मैंने इसका भी आंसर दिया है, सही दिया है या गलत दिया है, ठीक है, लिख दीजिएगा, ताकि देख उससे ये होगा कि मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहां पे नाम चेंज नहीं होगा, वैसे आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। तो चलिए दोबारा एक बार क्लोज एंड लोड कर लेते हैं, फटाफट अपना आंसर चेक कर लेते हैं, हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये डेटा आ गया दोबारा, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इस टेबल पे चलते हैं, ये देखिए टेबल 6, ठीक है। अब इसी बात पे एक और क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे रीनेम कर दूंगा इस,
और फिर यहाँ पे जाऊं पावर क्वेरी एडिटर में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इशू आएगा या नहीं आएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, तो आपको वहां पे इशू आएगा, तो मैंने आपको बताया सोर्स में जाके आपको टेबल का नाम जो आप यहाँ पे देंगे वो वहां पे करना पड़ेगा। देखिए ये है टेबल 6। ध्यान से मेरी बात समझेगा, फंडामेंटली आई वांट यू टू बी वेरी स्ट्रांग। ठीक है, स्ट्रांग बनना ही है, फंडामेंटल्स में भागना नहीं है, रेस नहीं है। एक चीज जो कर रहे हो उसको टिका के करना है, पीछे पड़ जाओ उसके, इन एंड आउट सब पता एकदम से कर लेना उसका। ठीक है, तभी आगे जाना है। टेबल 6 इसका नाम है, ये हमारा टेबल है, राइट, ये हमारा टेबल है। मैं एडिट करता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एडिट करता हूं। ठीक है, दोबारा चलता हूं यहाँ पे। अब वो जो टेबल 6 है वो इससे कैसे कनेक्टेड है, आपको कैसे पता लगेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। क्योंकि वहां पे तो टेबल 6 नाम है ना, और ये है स्टूडेंट फीडबैक टेबल, राइट। तो वो जो टेबल 6 है वो इससे कैसे कनेक्टेड है, ये तो आपका नाम है, आपने अपनी सहूलियत के लिए इसको नाम दे दिया। ओरिजिनली ये टेबल वही है, कैसे पता लगेगा, सोर्स में जाके। अगर आप ये सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले आप सीख रहे हो। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया था सोर्स पहला स्टेप है, स्टेप में उसने क्या फॉर्मूला लगाया, एक्सेल करंट वर्कबुक। अब तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को ये पता लग जाएगा, एक्सेल करंट बुक नाम एक, करंट वर्कबुक नाम का एक फंक्शन होता है, पावर क्वेरी हर बार यूज करती है और वहां से वो टेबल उठा के डेटा उसमें दे देती है। ये देखिए, ये टेबल 6 अगर आप वहां पे चेंज कर देते तो यहाँ पर आके इसको चेंज करना पड़ता। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे रीनेम करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस रीने ये आपके लिए है, ऑडियंस के लिए देखने के लिए कि अच्छा ये टेबल का नाम है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो टेबल 6 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया तो मेरा पावर क्वेरी फिर भी चल रहा है, अगर मैं वहां पे कोई नया डेटा ऐड करूंगा तो वो फिर भी वहां पे ऐड होता है। जैसे देखिए मैंने क्लोज किया, मैंने लेट्स से एक यहाँ पे एक नए स्टूडेंट का प्रशांत लेट्स से मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, प्रशांत, ठीक है, गुड, फॉर एग्जाम्पल। अब हम दोबारा पावर क्वेरी में चलते हैं, किसी भी टेबल से आप जा सकते हो। ठीक है, आप देखो ये आपके पास प्रशांत हो गया। अब कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि क्या आप बता सकते हो कि ये अगर टेबल का नाम डिफरेंट है और वहां पे डिफरेंट नाम है एक्सेल में, तो ये कैसे कनेक्ट हो गया। अब ये कहोगे ये एक्चुअल में रीनेम करने से कुछ नहीं होता है, जो फाइनली सोर्स में है वो मेन इंपॉर्टेंट है, और वो तो टेबल 6 ही है। अब मैं यहाँ पे बैठा बैठा घुमा दूं इसको टेबल 66 कर दूं, है मेरे भाई, मैं इसको टेबल 66 कर दूं फॉर एग्जांपल, इस ये देखिए मैं इसको 66 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, भगवान का नाम लेके मारते एंटर। ठीक है, एंटर मारा, क्या मिला, वी कुड नॉट फाइंड द टेबल टेबल 66। बड़े सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको दोबारा से यहाँ से करेक्ट कर देते हैं और मैं इसके एंटर मार देता हूँ। ये देखिए अपने आप उसने कनेक्शन आपका पकड़ लिया। बात समझ आ गई आपको, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स एक्सेल शीट से डेटा किस तरह से लेके जाएंगे। ठीक है, रीनेम करने से कहाँ एक्सेल में रीनेम करें बाद में या पावर क्वेरी के एडिटर में रीनेम करें, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, राइट। और ये थोड़ा सा रिवीजन किया हमने। ठीक है, और क्लोज एंड लोड टू के बारे में पूरी जानकारी ली, क्योंकि पहले पता ही नहीं लगता है कि कभी ऑफ हो जाता है, कभी ये नहीं होता है, कोई ऑप्शन ऑफ होगी कोई नहीं हुई, है ना, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए आप एक अब मैं आपको जो इस चैप्टर में हमारी लास्ट चीज़ है जो जिसके बाद हम आगे काम करना शुरू करेंगे, किस तरह से पावर क्वेरी के हमें ये सारे ऑप्शंस जो हैं यूज़ करने हैं। अब मैं सबसे पहले एक बार फिर से क्लोज एंड लोड करके वापस विंडो में जाता हूँ और आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जिसके लिए मैं लेट्स से एक टेबल सिंपल सा कुछ भी ये बनाता हूँ और मैं इसको पावर क्वेरी में लेके जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये लास्ट टॉपिक है, माई टेबल एज हेडर्स। वेल अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके कर देते हैं। ठीक है, ये टेबल देखिए हमारा यहाँ पे आ गया, इस टेबल को बाद में मैं डिलीट भी कर दूंगा। तो मैं इसको फिलहाल जंक, क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं इसको जंक टेबल के नाम से यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर मैं क्लोज एंड लोड फॉर एग्जांपल करूं, आपको पता है क्लोज एंड लोड करने के बाद ये टेबल वहां जाएगा ही जाएगा, राइट। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इससे बड़े इरिटेट हो जाते हैं कि पहली बार भी क्यों जाए। आपको पता है एक बार चला गया फिर आपने शीट डिलीट कर दी, दोबारा नहीं जाएगा ये जब तक आप कोई नया डेटा नहीं इस पे इंपोर्ट करते, राइट। पर क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है कि हम इसको परमानेंटली ऑफ कर दें, ये जाए ना, राइट। तो वो हम कैसे करेंगे, तो आपको पावर क्वेरी के एडिटर के फाइल के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जाना है ऑप्शन एंड सेटिंग्स में। ये देखिए ऑप्शन एंड सेटिंग्स में, और यहाँ पे आप जाएंगे क्वेरी ऑप्शन में। बात समझ आ गई आपको, ठीक है, क्वेरी ऑप्शन में आपको जाना है। ठीक है, टाइम टू टाइम हो सकता है इस विंडो में ऊपर नीचे कुछ चेंजेस हो जाएं, आई डोंट नो, आप आज से 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो, इजंट इट, राइट। क्योंकि नए नए जनरेशन तो आ ही रही है, सबको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती रहेगी, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत तो गूगल पे आपको करना ही पड़ेगा। आज की डेट में ये ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये देखिए एक्सेल की तरह एक फाइल ऑप्शन जैसा हमारा होता है, इसमें भी यूज स्टैंडर्ड लोड सेटिंग पे एक्टिवेट होती है। स्टैंडर्ड लोड सेटिंग मतलब वही कि स्टैंडर्ड है, डेटा क्लोज एंड लोड होगा। आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि स्पेसिफाई कस्टम लेआउट लोड सेटिंग, इस तरह से आप इसको स्पेसिफाई कर दें, इसको आप क्लिक कर दें, ठीक है। और मैं इसको क्लिक ओके कर देता हूँ, ठीक है, मैंने स्पेसिफाई पे क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जैसे टेबल है, मैं यहाँ से फटाफट से जाता हूँ क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड में मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि अब डेटा नहीं आया, जबकि हमने अभी तक जंक टेबल से डेटा एक बार भी एक्सेल में एक्सपोर्ट किया ही नहीं है, आया ही नहीं। बात क्लियर हुई आपको, राइट? क्योंकि आपने वहां पे वो ऑप्शन ऑफ कर दी है, स्टैंडर्ड सेटिंग नहीं यूज किया आपने। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अक्सर ये चीज स्टैंडर्ड सेटिंग नहीं यूज करता, बिकॉज मुझे जब डेटा चाहिए वो तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है ना? तो अगर मुझे डेटा ये चाहिए होगा, मैं लोड टू ऑप्शन करूंगा और मैं टेबल पे सिलेक्ट करूंगा, और उसी शीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट में कहाँ चाहिए, किस सेल में या न्यू वर्कशीट में चाहिए, मैं कभी भी ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये ऑप्शन बताना आपको जरूरी है। आप पावर क्वेरी में दिन रात काम करते हैं तो ये आपको किसी पॉइंट पे तंग करेगा कि यार बार बार डेटा क्यों जा रहा है, ठीक है। तो फाइल में जाना है, ऑप्शन एंड सेटिंग्स में क्वेरी ऑप्शन, आज की डेट में यही ऑप्शन है, काफ़ी टाइम से यही ऑप्शन है। और डेटा लोड में जाके स्पेसिफाई कस्टम लोड सेटिंग आपने कर देनी है, और इन दोनों को चेक मार्क आपने नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी ये ऑप्शंस भी आप एक एक करके चेक मार्क करके देख सकते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये यूज़ नहीं किया है, तो मैं, क्योंकि ये मेरे मतलब का नहीं है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि कोई भी डेटा जब भी मैं पावर क्वेरी के एडिटर से निकलूँ तो वो वहाँ पे जाके एक्सपोर्ट ना हो, ठीक है। अब जैसे इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो किसी भी तरीके से वो डेटा यहाँ नहीं आएगा। तो हमने अभी तक दोनों लेक्चर्स में ये सीख लिया है कि टेबल्स को, एक्सेल के डेटा को किस तरह से पावर क्वेरी में लेके जाना है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि डेटाबेस से कैसे ला सकते हैं, टेक्स्ट फाइल से कैसे ला सकते हैं, वो सब देख लेंगे, बच्चों वाली बातें हैं, उसमें हमने कुछ करना थोड़ी है। जैसे एक्सेल का लेके गए वैसे वो लेके जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पावर क्वेरी के फीचर्स जो हैं, जो उसके रिबन में फीचर्स हैं, उस पर काम करेंगे।